अभी 28 तारीख को इन दोनों को हमने इनवाइट भी किया है। मैं चंद्रशेखर सर को इनवाइट करने के लिए जाऊंगा और निश्चित रूप से गुरुगद्दीन के जो संत मंडल है वो बिल्कुल निश्चित रूप से इनके मतभेद दूर कराएगी। और मैं भीम आर्मी का सबसे बड़ा काम मैं बताना चाहूंगा, अगर अनुसूचित जाति के मोहल्लों में कोई पुलिस का सिपाही आ जाता था तो लोग डरे घूमते थे। आज उत्पीड़न के खिलाफ सरकार यहाँ मनवादियों की अवस्था की है, आर्मी उनकी जुड़ी। नमस्कार, मैं आपके साथ एस टी गौतम और आज हमारे साथ जुड़े हैं मंच चंगा साधना गुरु और गुरुगद्दीन के प्रवक्ता परविंदर धारिया जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, नमस्कार। अच्छा धारिया जी, आपके बारे में जैसे जैसे पता चलता रहा, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी अच्छी भूमिका भी रही है। तो आज एक बहुजन समाज का एक संगठन है जिसको भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से जाना जाता है और उसी की एक राजनीतिक स्थापना हुई है आज़ाद समाज पार्टी के नाम से। दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में कुछ आपसी मतभेद है, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? ये देखो, जब चाहे परिवार हो चाहे कोई संगठन हो, कुछ ना कुछ तो जब परिवार बढ़ता है कुछ ना कुछ टकराहट होती है। और जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है आपस में कोई मतभेद थे और स्वाभाविक है, क्योंकि ताकत जब जहाँ एनर्जी इकट्ठी होती है तो एनर्जी तो अपना काम करती है। तो एनर्जी बढ़ रही थी। उनकी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, मुझे जो संकेत मिल रहे हैं आध्यात्मिक रूप से सामाजिक वेश में, चूँकि मैं काशीराम साहब का राजनीतिक क्षेत्र में स्टूडेंट रहा हूँ, वीपी सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे उनका भी निजी प्रवक्ता के तौर पर मैंने काम किया है। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं के साथ मैंने काम किया है, मैं राजनीतिक गणित जानता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी आज की तारीख में बहुजन समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रही है। हालांकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, पर मुझे समाज के बताने में कोई गुरेज नहीं है। जैसे कांशीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, जिसे कुछ समय के बाद में कांशीराम साहब के बाद में उसे एक परिवार की निजी फाइनेंस कंपनी बना लिया गया। जब तक वो ज्योतिबा फुले परिवार, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों की, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीतिक दल थी, वो सत्ता में रही। जैसे वो एक परिवार की भाई भतीजे की निजी परिवार की फाइनेंस कंपनी बनी, टिकट पिकट लेकर खत्म हो गई। आज आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज की मजबूत राजनीतिक पार्टी है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भारत के विभिन्न राज्यों में वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और कहीं कहीं किसी राज्यों में कुछ समय के बीच में हो सकता है सत्ता हो जाए। अच्छा, भीम आर्मी और भारत एकता मिशन और साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी दोनों एक संगठन है या दोनों अलग अलग मानते हैं? नहीं, भीम आर्मी जो है वो भीम आर्मी के बताना चाहूँगा मैं, बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है। भारत में हम लोग जो तबका है जिसे बहुजन समाज बोलते हैं, बहुजन समाज की अनुसूचित जातियाँ है, वो इतनी पीड़ित थी, शोषित थी। कोई भी सरकार, बहन जी की सरकार रही है, बहन जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रही है, तब भी शोषण होता रहा है। भीम आर्मी का सबसे बड़ा काम मैं बताना चाहूँगा, अगर अनुसूचित जाति के मोहल्लों में कोई पुलिस का सिपाही आ जाता था तो लोग डरे घूमते थे। आज उत्पीड़न के खिलाफ सरकार यहाँ मनवादियों की अवस्था की है, आर्मी उनकी, जुडिशरी उनकी है, फोर्स उनकी है, सब कुछ उनकी है। आज छोटे छोटे लड़के वो जुल्म के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, शोषण के खिलाफ वो गिरबान पकड़ने को तैयार रहते हैं, IPS IAS का। और आज इतना बड़ा बुलंद किया है, जैसे गुरु नानक के बाद में उनके मिशन को चलाते रहे और एक गुरु गोविंद सिंह उनके संत हुए। उन्होंने जब मुगलों ने शोषण किया तो उन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया से आवाज बढ़ाऊं, और केस करपान कंगा लगा के क्रांति पैदा की थी। आज उनका वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड में। आज अगर इस भारत में अगर बहुजन समाज का अगर हौसला बुलंद किया है तो केवल भीम आर्मी ने किया। पार्टी को छोड़ दीजिए, पार्टी का ये राजनीति का तेल लेने, एक बहुत बड़ा क्रांति भीम आर्मी ने की है। इस दबे कुचले समाज को जो सदियों से गुलाम थे उन्हें एक नई ऊर्जा पैदा की, इसके लिए मैं भीम आर्मी को साधुवाद देता हूँ। अच्छा, जैसे कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों के बीच में आपसी कुछ तकरार है, क्या ये तकरार आगे आने वाले समय में नुकसान दे सकते हैं या फिर इसको कहीं खत्म किया जा सकता है? उनमें मतभेद हो सकते हैं, भाइयों मतभेद हो सकते हैं, पर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, भाजपा जिनकी सत्ता भारत में है, जब उनके नेताओं में मनमुटाव होता है तो RSS का जो मुख्यालय है नागपुर में या झंडेवाला में, उनका दिल्ली में जो दफ्तर है, वहाँ लोग तलब करते हैं और उनका मतभेद दूर करते हैं। तो मैं गुरुगद्दीन उनके प्रवक्ता के तौर पे मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, भारत में अब ऐसा नहीं होगा। मनमुटाव बहुजन समाज के नेताओं में नहीं होने देंगे हम। अब उनमें मनमुटाव होगा तो मैं विनय रतन से मिला हूँ, क्योंकि हमारा 28 तारीख का गुरुगद्दीन उनका राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हमारे सदगुरु समनदास महाराज के, सदगुरु ज्ञान भुक्सुदास जी की पुण्यतिथि है। मैं इन्वाइट करने के लिए गया था, मुझे कुछ जानकारी हुई और मैंने उन्हें समझाया और फिर विनय चंद्रशेखर को मैसेज मैंने करा, हालांकि मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें मैं इन्वाइट करने के लिए जाऊँगा। तो हम दोनों लोगों को गुरुगद्दीन और संत मंडल
इन लोगों को अब अनुशासन में रखेगा, कभी भी अनुशासनहीनता नहीं करने देंगे। ये सदा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अनुशासन में रहेगी, अनुशासन उनके ऊपर हम कायम रखेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर आना क्या ये अनुशासनहीनता नहीं दिखती? बिल्कुल अनुशासनहीनता है। तो क्या इसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई? इसके ऊपर देखो, हमने वहाँ अगर दो परिवार एक जगह पर किसी परिवार के बीच में किसी सदस्य के साथ में मनमुटाव अगर हो जाता है तो क्या उसको बैठ करके घर में नहीं समझा जा सकता? बिल्कुल या समझाना सोशल मीडिया चाहिए। पर उसको देखो, इससे दूसरे को समर्थन मिल सकता है ना? वहाँ उनके यहाँ अभी कुछ चूँकि नई नई पार्टी बनी है और वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो हमने अनुशासन समिति बनवाई थी। मैं अनुशासन समिति में नहीं हूँ, बनाने वाला मैं सहयोग करने वाले में था, पर वो अनुशासन समिति कहीं ना कहीं फेल हुई है। क्यों? अब वो अनुशासन समिति के जितने लोग थे वो खुद वो टिकट लाइन में लग गए, खुद पद मांगने लगे, जबकि उनके ऊपर बनाई थी। तो पुनः हम एक बड़ी अनुशासन समिति जो मजबूत और एक समन्वय समिति जो सभी पंथ मजहब है, सभी संगठन में समन्वय के लिए एक बनाएंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के लिए उन्हें तैयार करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाए, केंद्रीय चुनाव समिति बनाए। एक व्यक्ति तानाशाह नहीं हो पाए। जब भी सामूहिक फैसले होते हैं तो समाज के हित में होते हैं, देश के हित में होते हैं, और जब एक व्यक्ति को तानाशाह बन जाता है, जैसे बहन मायावती, तो तानाशाही के कारण उनकी पार्टी खत्म हुई है। अच्छा, आप बीएसपी प्रमुख को तानाशाह बता रहे हैं? तानाशाह है। उधर वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तानाशाह नहीं है। चंद्रशेखर में बहुत ज्यादा अंतर है। चंद्रशेखर इतना पोलाइट है, इतना वो मीठे हैं, इतना उनका व्यवहार मिलनसार है, वो इतने अच्छे हैं। मैं बहुत नेताओं के साथ, मैंने बताया, मैं वीपी सिंह के साथ काम किया हूँ, काशीराम साहब का स्टूडेंट रहा हूँ, फूलन देवी के साथ मैंने काम किया है, तमाम नेताओं के साथ काम किया है। चंद्रशेखर में वो काबिलियत है, वो इतने सहज सरल है, वो इतने अच्छे हैं, वो तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सीधे बात करते हैं, वो बहुत मिलनसार। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ बात कही गई, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए प्रेशर डालने के लिए शायद ये हो सकता है? चल विनयतन ने कही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सोशल मीडिया पर बात हुई है उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की खिलाफत में जा रही है बात, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर के ऊपर विधानसभा चुनाव में अपना टिकट लेने के लिए दबाव हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, दबाव की तो कोई बात नहीं है। देखो, जैसे आरएसएस क्या करती है, अपने हार्ड वर्कर को टिकट देती है। विनय रतन ने केवल इतना कहा है, भाई जो हार्ड वर्कर है, जो लाठी डंडे खा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों में कार्यकर्ता, ये तो मेरा भी सुझाव, मैं तो सुझाव देते रहता हूँ। मैंने कहा भाई 30% आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो हार्ड वर्कर है, लीडर है, उन्हें आप चुनाव लड़ाइए चाहे, और 30% जो काशीराम साहब के साथ के पुराने लोग हैं, जैसे आरएसएस करती है, अपने कट्टर लोग चुनाव लड़ती है, उन्हें लड़ाइए। 40% टिकट आप जो है वो डोनेशन वाले को लड़ाइए, किसी को लड़ाइए। तो वो रेशो होना चाहिए ना, एक बैलेंस बनना चाहिए ना। तो आगामी दिनों में लेकिन दोनों की जो है मतभेद दूर हो सकते हैं? दूर हो सकते नहीं, हो निश्चित होकर रहेंगे। और मैं गुरुगद्दी ऊन की तरफ से दोबारा फिर कहता हूँ, मेरे ऊपर सतगुरु सोमदास महाराज और मेरे भारत के जितने रविदासी संत हैं, उन सबका मुझे समर्थन प्राप्त है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। गुरुगद्दी ऊन के सारे संत, पूरे भारत के रविदासी संत, वो सारे इस अनुशासन को बनाए रखेंगे। और मैं एक और बात घोषणा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बहन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो हमारे रविदासी समाज का सम्मान नहीं करती थी। सर्वादी समाज ने मुख्यमंत्री बनाई, कभी हमारे रविदासी के किसी सोमदास महाराज के किसी सत्संग में नहीं आई, किसी संत का सम्मान नहीं किया, जबकि चंद्रशेखर और विनय रतन हमारे सत्संग में जाते रहते हैं। इसी वजह से भारत के सारे रविदासी संतों का समर्थन चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी और विनय रतन को है। तो क्या गुरुगद्दी ऊन, जहाँ से अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन की स्थापना हुई, ऐसी गद्दी जो है वो इन दोनों राजनीतिक नेताओं की दूरी को खत्म करने के साथ में आपसी भाईचारा स्थापित कराएगी नहीं, बिल्कुल करा रही है। अभी 28 तारीख को इन दोनों को हमने इनवाइट भी किया है, मैं चंद्रशेखर सर को इनवाइट करने के लिए जाऊंगा। और निश्चित रूप से गुरुगद्दी ऊन के जो संत मंडल है वो बिल्कुल निश्चित रूप से इनके मतभेद दूर कराएगी। और मेरा तो ये मानना है, मतभेद नहीं है, थोड़ी बहुत बातचीत चलती रहती है, परिवार बढ़ता रहता है, तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाएंगे और 28 तारीख को घोषणा हो जाएगी। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में वो इतनी मजबूती वो लाएंगे, यहाँ सरकार उनके बगैर नहीं बनेगी, उनके कंट्रोल की सरकार। धन्यवाद। देखते हमारे साथ में परविंदर धारिया जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से रखा। देखते रहिए मेरे साथ एसटी गौतम।